हाँ जी बच्चे, आ गए हैं सभी। करें स्टार्ट। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो टॉपिक है, इसमें हमें तीन चीजें बनानी होती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये आप सभी जानते हो बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है। आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है ये। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बुक पकड़ी हुई है मैंने, तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक पे ध्यान से देखिए। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ए ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी करेक्शन करवानी है मैंने क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में बच्चे क्या लिखा है? स्टॉक डैमेज्ड बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर। स्टॉक डैमेज्ड बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले इसको ठीक करिए। बुक में कितना लिखा है? 13,500। कितना लिखा है? 13,500। 13,500 को काट के 13,500 को काट के कितना करिए? 13,000। ठीक है बच्चे, 13,500 को काट के कितना करिए? 13,000। ठीक है, सबने कर लिया? ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चे, हमने इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई भी लेक्चर मिस किया है, वो हमारे YouTube चैनल जाके कॉमर्स करियर बाय शेखर सर में जाकर पिछले लेक्चर्स देख सकता है। अब सबसे पहले जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और सभी बच्चे अब अपनी अपनी बुक पे ध्यान से देखना। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। ये बच्चे मैंने लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो बच्चे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट: ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रूपी। सबसे पहले हमारा क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक 2,40,000। सबको क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक। कैश परचेज फॉर द ईयर, क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर। तो बच्चे, हमने क्या करना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हमारा परचेज आता है टू परचेज। कैश परचेज कितनी है? 2,08,000। क्रेडिट परचेज 4 लाख। बच्चे, परचेज किया, पहले हमने कैश पे सामान खरीदा, उसके बाद क्रेडिट पे खरीदा, लेकिन खरीदा तो है तो वो परचेज ही। तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, इन दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस प्लस, ठीक है। दोनों लिख दिए, 2,08,000 और 4 लाख। देन क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 3,50,000। ये देखो बच्चे, परचेज हमारी डेबिट साइड और सेल हमारी क्रेडिट साइड आती है। बाय सेल्स कैश 3,50,000, क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 6 लाख। तो क्रेडिट सेल हमारी कितनी है? 6 लाख। परचेज रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने सामान खरीदा बाय डिफॉल्ट उस सामान में कुछ खराबी थी, तो वो हमने क्या किया? वापस। और उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, चाहे रिटर्न आउटवर्ड। तो बच्चे,
कैश में इतना खरीदा था, क्रेडिट में इतना खरीदा था, अब हमने क्या करना, रिटर्न किया, सामान वापस कर दिया, भाई सामान अच्छा नहीं है, तो रिटर्न हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो ये देखो बच्चे कैसे लिखा, लेस रिटर्न 8000। ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो हमारा सामान को खरीदने के ऊपर खर्चे हुए उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रेट, फ्रेट मींस किराया, जो सामान हमने खरीदा वो किसी ट्रक में या गाड़ी में आया होगा तो उसका किराया कितना है, 10,000। ये देखो बच्चे, टू फ्रेट 10,000। ठीक है जी। सामान को लाने के, बनाने के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आते हैं। आगे फिर आ गया कैरेज, कैरेज भी बच्चे किराया होता है 2000 और, ठीक है जी। इंपोर्ट ड्यूटी, अब ये जो बिजनेसेस चल रहे हैं, लोग वर्ल्ड वाइड करते हैं, कुछ लोग फॉरेन से सामान लाके खरीदते हैं, फॉरेन से सामान खरीदकर फिर इंडिया में सेल करते हैं, तो उसके ऊपर हमें क्या लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारा क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है बच्चे। तो ये सारे जितने भी खर्च आ रहे हैं ये कौन से आ रहे हैं, सामान को लाने के और बनाने के ऊपर जो खर्च आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस और सामान को खरीदने के, इंपोर्ट ड्यूटी 8000। देन क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस का क्या मतलब है बच्चे, जब हम कहीं से सामान खरीदते हैं, बड़े सारे सामान को लाने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े सारी जगह पे हमें क्या करने पड़ते हैं, सामान को अपने छुड़ाना पड़ता है, वो क्या करना पड़ता है, पैसे दे के क्लियर करवाना पड़ता है सामान। तो सपोज करो हमारा सामान जो है पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आगे लखनपुर में जब हमारा सामान पकड़ा जाता है या कहीं पे उधर रोकते हैं तो हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ चार्जेस देके सामान को छुड़वाना पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लियरिंग चार्जेस। वो कितने हैं, 12,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बच्चे हमने क्या किया, अपने जो गुड्स हैं वो क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए। वो हम किसके लिए करते हैं बच्चे, एडवर्टाइजिंग के लिए, कि भाई हमारा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, अगर आप यूज करोगे, एक बार यूज करके देखो तो फिर तो आपको आदत ही पड़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ड्यूरिंग द ईयर, हमने अपनी कंपनी की एड के लिए गुड्स जो हैं फ्री में बांटे। ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है, हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो भी हमारा किस में से लेस होता है, परचेज में से। बच्चे जो सामान खरीदा वही अब हम फ्री में दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, परचेज में से लेस होगा। तो ये लिखा है मैंने, फ्री लेस करने हैं, फ्री गुड्स और एडवर्टाइजिंग भी बोल सकते हो आप। तो कितना, 5,000। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? आगे, गुड्स विड्रॉन बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज। अब देखो, जो बिजनेस का मालिक है उसने जो बिजनेस के प्रोडक्ट हैं वो कहां पे लेके, घर लेके चले गए, तो वो भी कहां से लेस होंगे, जो हमने सामान खरीदा होगा कैश पे या क्रेडिट पे। तो मालिक बिजनेस में से कुछ भी चीज लेके जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। लेकिन गया क्या, गुड्स, गुड्स के, तो इसलिए हमने क्या किया, लेस ड्राइंग्स 2000, ये भी हमारे गुड्स में से जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक डैमेज्ड बाय फायर। देखो बच्चे,
स्टॉक डैमेज बाय फायर। देखो हमारा बिजनेस है, हम रात को अपनी शॉप बंद करके गए, रात को उधर क्या हुआ, आग लग गई। आग लगी तो हमारे गुड्स क्या हुआ, स्टॉक क्या हुआ, जल गया। देखो हमने ये सामान खरीदा हुआ था, ठीक है, इसी में से वो सामान जला होगा, इसी में से जला होगा ना, क्योंकि ये हमने परचेज किया है, यही हमारा स्टॉक है, इसमें से सामान जल गया। तो इट मींस कि अब हमें इसमें से लेस करना पड़ेगा, इसी में से लेस करना पड़ेगा। तो बच्चे रिटर्न को हमने लेस किया, ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोडक्ट भेजे थे इसको हमने लेस किया, ड्राइंग्स को हमने लेस किया। तो ये जो आग लगी है ये हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है, एबनॉर्मल। ये जो है ये हमने इंटेंशनली की है। इंटेंशनली मतलब कि हमने सोच के की है कि भाई ये चीज रिटर्न की है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, वापस करो। ये हमने खुद बांटे हैं, ये हमने खुद ड्राइंग्स की हैं। लेकिन ये हमारा जो स्टॉक डैमेज्ड बाय फायर होता है इसे क्या बोलते हैं हम, एबनॉर्मल लॉस। ये हमने जानबूझ के नहीं किया, सोच समझ के नहीं किया। तो जो स्टॉक डैमेज, जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो हमारे किस तरफ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या बोला बच्चे मैंने, जो हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो कहां आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो बच्चे चाहे आप इसमें से लेस करो और चाहे आप इस तरफ लिखो, बात एक ही है, ये भी इसमें से क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो हम फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं, जो आपकी बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है, आपकी बुक में जो फॉर्मेट दिया उधर लिखा हुआ है स्टॉक डैमेज, सॉरी जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे वो हम कहां यूज करें, शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो स्टॉक डैमेज बाय फायर कितना है, 13,000। आपकी बुक में 13,500 लिखा हुआ है, लेकिन करेक्शन करके मैंने स्टार्टिंग में करेक्शन करवाई कि उस उधर कितना कीजिए, 13,000। ठीक है जी। और आगे क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑन 31st March 2018 was ₹1,20,000 but its market value was ₹1,50,000। बच्चे अब इस चीज का क्या मतलब है, देखो बच्चे, जो हमारी शॉप में जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,20,000। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। देखो बच्चे हमारी शॉप में इतना सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने कहा यार हम चेक तो करें कि ये जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है कि इस वक्त इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है। और बच्चे आप सबको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके मार्केट में रेट बढ़ते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके मार्केट में रेट कम हो जाते हैं। तो हमने जब ये चेक किया तो ये जो हमारा 1,20,000 का स्टॉक था ये कितने का हो गया, 1,50,000 का। ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है बच्चे मैं इसका मतलब समझा रहा हूं आपको, जो हमारा 120 का स्टॉक था अब उसकी मार्केट वैल्यू 1,50,000 हो गई है। तो अब बात ये आई कि हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू दिखानी है, 120 दिखाएं या 150। लेकिन बच्चे एज पर रूल्स विच एवर इज लोअर वैल्यू, जो कम वाली वैल्यू होती है वो हम कहां बताते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर बच्चे, ये एज पर रूल्स है कि विच एवर इज लोअर। स्टॉक हमारा 120 का था, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 150, लेकिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी लोअर वैल्यू दिखाएंगे, वो है 1,20,000। क्लियर सबको, ठीक है।
आगे भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा आप सबने विच एवर इज लोअर। आगे क्या है, लो बच्चों सारी एंट्रीज हमने कर दी हैं, अब हमने क्या करनी है, टोटल करनी है। ओपनिंग स्टॉक 240, कैश परचेज इतनी, क्रेडिट इतनी, उसमें से ये तीनों रिटर्न फ्री गुड्स फॉर एडवर्टाइजिंग और ड्राइंग्स को हम जब माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है और इन तीनों को माइनस करके आ गया हमारा कितना 5,93,000। 593 में से ये देखो 240 डेबिट साइड के टोटल हमने करना होता है और क्रेडिट, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ये देखो बच्चे 940, 13 और 120, ये क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं हम। 940 1,20,000 एंड 13,000, तो बच्चे इसका टोटल आ जाता है 10,73,000। ये हमने क्रेडिट साइड वाली अमाउंट्स का टोटल किया, वो हमारा कितना आया 10,73,000। अब हम डेबिट वाली साइड का टोटल करेंगे जो कि कितना है 240 5,93,000, 10 और 2 12 और 8 20 और 12 32,000। इन तीनों का टोटल करके हमारा जो आएगा वो कितना आया 8,65,000। देखो बच्चों जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमने क्रेडिट साइड के टोटल करने हैं और जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो आया हमारा 10,73,000 और डेबिट साइड के टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल करके हमारा आया 8,65,000। 1073 क्रेडिट का और 865 डेबिट का, दोनों में से जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों तरफ लिखना है। तो दोनों में से बड़ा जो टोटल है वो कितना है 10,73,000, दोनों तरफ लिख दिया हमने, ये और ये। क्रेडिट साइड जो होती है हमारी ये इनकम साइड होती है, बिजनेस के फायदों वाली साइड होती है। फायदे हमें हुए 10,73,000 और जो हमारे खर्च हुए वो कितने हुए 865। तो बच्चे 1073 में से माइनस करेंगे हम 8,65,000, तो वो हमारा जो टोटल आ जाएगा 2,08,000। तो बच्चे कहने का मतलब ये है 1073 हमने टोटल हमारी इनकम हुई बिजनेस में, उसमें से 865 है जो हमने खर्च कर दिया। तो जो अभी भी हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2,08,000 का। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा निकलता है, चाहे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है चाहे ग्रॉस लॉस निकलता है, तो बच्चे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो कितना आया है 2,08,000, जो कि हम इधर लिखेंगे। ये देखो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 2,08,000। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चे। सिंपल, क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है और डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस साइड होती है। तो हमारी इनकम ज्यादा आई है, इनकम कितनी आई है 1073 और जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो कितने हुए हैं 865। तो 1073 में से 865 निकाला, फिर भी हमें क्या हो गया प्रॉफिट 2,08,000 का, जो कि हमने इधर लिख दिया। ठीक है जी, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ठीक है जी।